श्रीमद् भागवतम स्कंध 5 सृष्टि की प्रेरणा अध्याय 4 भगवान ऋषभदेव के लक्षण। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जन्म से ही महाराज नाभि के पुत्र में भगवान के चिन्ह जैसे चरणतल के निशान, ध्वज, वज्र आदि प्रकट थे। ये पुत्र सभी के साथ समान व्यवहार करने वाला और अत्यंत शांत स्वभाव का था। यह अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित कर सकता था और अत्यंत ऐश्वर्यशाली होने के कारण भौतिक सुखों की उसे इच्छा नहीं होती थी। इन समस्त गुणों से संपन्न होने के कारण महाराज नाभि का पुत्र प्रतिदिन शक्तिशाली होता जा रहा था। इसके परिणामस्वरूप समस्त नागरिकों, बुद्धिमान ब्राह्मणों, देवताओं और मंत्रियों ने इच्छा की कि ऋषभदेव पृथ्वी के शासक बने। जब महाराज नाभि के पुत्र का जन्म हुआ तो उसमें सभी अच्छे गुण थे जो महान कवियों ने वर्णित किए हैं, जैसे कि एक सुडौल शरीर जिसमें ईश्वर के लक्षण, शक्ति, बल, सुंदरता, नाम, यश, प्रभाव और उत्साह था। जब पिता महाराज नाभि ने ये सभी गुण देखे तो उन्होंने सोचा कि उनका पुत्र मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ है या सर्वोच्च व्यक्ति है, इसलिए उन्होंने उसका नाम ऋषभ रखा। स्वर्ग के राजा इंद्र, जो भौतिक रूप से बहुत ऐश्वर्यशाली थे, राजा ऋषभदेव से ईर्ष्या करने लगे। परिणामस्वरूप उसने भारतवर्ष नामक ग्रह पर पानी बरसाना बंद कर दिया। उस समय सभी योगों के स्वामी भगवान ऋषभदेव ने इंद्र के उद्देश्य को समझा और थोड़ा मुस्कुराए। तब अपने शौर्य और योगमाया, उनकी आंतरिक शक्ति से उन्होंने अपने देश में, जिसे अजनाब के नाम से जाना जाता था, भारी वर्षा की। अपनी इच्छा के अनुसार उत्तम पुत्र पाकर राजा नाभि दिव्य आनंद से अभिभूत हो गए और अपने पुत्र के प्रति अत्यंत स्नेही हो उठे। गदगद वाणी में उन्होंने कहा, मेरे प्यारे पुत्र, मेरे प्रिय। ऐसी बुद्धि योगमाया से उत्पन्न हुई जिससे उन्होंने सर्वोच्च पिता भगवान को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। ईश्वर भी अपनी परमेच्छा के कारण उनके पुत्र बने और सबों के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वे कोई साधारण मनुष्य हों। इस प्रकार वे अपने दिव्य पुत्र का बड़े लाड़ प्यार से लालन पालन करने लगे और दिव्य आनंद, हर्ष और भक्ति से भाव विभोर हो गए। राजा नाभि को पता चल गया था कि उनके पुत्र ऋषभदेव नागरिकों, शासकों और मंत्रियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। अतः उन्होंने वैदिक धर्म पद्धति के अनुसार अपनी प्रजा की रक्षा के उद्देश्य से अपने पुत्र को संसार के सम्राट के रूप में अभिषेक कर दिया और उसे विद्वान ब्राह्मणों के हाथों में सौंप दिया जो शासन चलाने में उसका मार्गदर्शन कर सकें। फिर महाराज नाभि अपनी पत्नी मेरुदेवी के साथ हिमालय पर्वत स्थित बद्रिकाश्रम में चले गए और वहां पर अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक एवं निपुणता के साथ तपस्या में लग गए। पूर्ण समाधि में उन्होंने श्रीकृष्ण के ही विस्तार रूप भगवान नर नारायण की उपासना की। फलस्वरूप कालक्रम में महाराज नाभि ने बैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। हे महाराज परीक्षित, महाराज नाभि की प्रशंसा में प्राचीन ऋषियों ने 2 श्लोक रचे थे। उनमें से एक ये है, महाराज नाभि के समान सिद्धि और कौन प्राप्त कर सकता है? उनके कार्यों की बराबरी कौन कर सकता है? उनकी भक्ति के कारण भगवान ने स्वयं उनका पुत्र होना स्वीकार किया था। दूसरी स्तुति इस प्रकार है, महाराज नाभि से बक ब्राह्मणों का उपासक, भक्त कौन हो सकता है? उन्होंने योग्य ब्राह्मणों को पूजा से पूर्णतया संतुष्ट कर दिया। इसलिए अपने ब्राह्मण तेज से उन्होंने महाराज नाभि को साक्षात नारायण भगवान को दिखाया। महाराज नाभि के बद्रिकाश्रम प्रस्थान करने पर सर्वोच्च ईश्वर ऋषभदेव ने अपने राज्य को अपना कर्मक्षेत्र माना। उन्होंने सबसे पहले गुरुओं के मार्गदर्शन में ब्रह्मचर्य स्वीकार करके इसका उदाहरण प्रस्तुत किया और गृहस्थ के कर्तव्यों की शिक्षा दी। इसके बाद वे गुरुकुल में रहने चले गए। शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने गुरु दक्षिणा दी और फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। उन्होंने जयंती नामक पत्नी से विवाह किया और उनके 100 पुत्र हुए जो उनके समान ही बलवान और योग्य थे। उनकी पत्नी जयंती को स्वर्ग के राजा इंद्र ने उन्हें भेंट किया था। ऋषभदेव और जयंती ने श्रुति और स्मृति शास्त्रों में बताए गए अनुष्ठानों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया। ऋषभदेव के 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था, जो श्रेष्ठ गुणों से संपन्न महान भक्त था। उनके सम्मान में इस ग्रह को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। भारत के अतिरिक्त उनके 99 अन्य पुत्र भी थे। इनमें से 9 बड़े पुत्रों के नाम थे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृक, विदर्भ और कीकट। इन पुत्रों के अलावा
कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन भी थे। ये सभी महान भक्त और श्रीमद् भागवत के अधिकृत उपदेशक थे। भगवान वासुदेव के प्रति अपनी गहरी भक्ति के कारण ये भक्त महिमा मंडित थे, इसलिए वे बहुत ऊंचे थे। मन को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने के लिए मैं, शुकदेव गोस्वामी, आगे नारद और वसुदेव के बीच बातचीत पर चर्चा करते हुए इन 9 भक्तों के चरित्रों का वर्णन करूंगा। उपर्युक्त 19 पुत्रों के अतिरिक्त ऋषभदेव और जयंती से 81 अन्य पुत्र भी थे। अपने पिता के आदेश के अनुसार वे अत्यधिक सुसंस्कृत, शालीन, उज्ज्वल कर्म वाले और वैदिक ज्ञान और अनुष्ठानिक कार्यों में निपुण बन गए। इस प्रकार वे सभी पूर्ण रूप से योग्य ब्राह्मण बन गए। भगवान ऋषभदेव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार थे, इसलिए वो पूर्ण स्वतंत्र थे। उनका स्वरूप शाश्वत और दिव्य आनंदमय था। उन्हें भौतिक जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि से कोई सरोकार नहीं था। वो भौतिक दृष्टि से आसक्त नहीं थे। वो समानदर्शी थे। किसी को दुखी देखकर दुखी होते थे। वो सभी जीवों के शुभचिंतक थे। वो महान पुरुष, परमेश्वर और सर्वनियमता थे, लेकिन वो किसी सामान्य बद्ध जीव की तरह ही व्यवहार करते थे। उन्होंने दृढ़तापूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन किया और तदनुसार कर्म किए। समय के साथ वर्णाश्रम धर्म के नियम उपेक्षित हो गए थे। इसलिए अपने व्यक्तिगत गुणों और आचरण से उन्होंने अज्ञानी जनता को वर्णाश्रम धर्म के तहत कर्तव्यों का पालन करना सिखाया। इस प्रकार उन्होंने आम लोगों को गृहस्थाश्रम में प्रशिक्षित किया, जिससे वे धार्मिक और आर्थिक रूप से उन्नत हो सकें और यश, संतान, आनंद और अंत में शाश्वत जीवन प्राप्त कर सकें। अपने उपदेशों से उन्होंने लोगों को गृहस्थाश्रम में रहते हुए वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करते हुए परिपूर्ण बनने की शिक्षा दी। महापुरुषों के कर्मों की अनुकृति करना आम लोगों का स्वभाव है। यद्यपि भगवान ऋषभदेव समस्त गुह्य वैदिक ज्ञान से परिचित थे, जिसमें सभी करणीय कर्मों से संबंधित जानकारी सम्मिलित थी, तो भी वे अपने को क्षत्रिय मानकर ब्राह्मणों के उन उपदेशों का अनुसरण करते थे जिनका संबंध साम, मन पर नियंत्रण, दम, इंद्रियों पर नियंत्रण, तितिक्षा, सहनशीलता इत्यादि से था। इस प्रकार उन्होंने वर्णाश्रम धर्म पद्धति से जनता पर शासन किया। इसके अनुसार ब्राह्मण क्षत्रियों को शिक्षा देता है और क्षत्रिय वैश्यों तथा शूद्रों के माध्यम से राज्य चलाता था। भगवान ऋषभदेव ने वेदों के निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार के यज्ञों को 100 बार किया। इस प्रकार उन्होंने भगवान विष्णु को हर तरह से संतुष्ट किया। सभी अनुष्ठानों में सर्वोत्तम सामग्री का उपयोग किया गया। वे उचित समय पर और पवित्र स्थानों में युवा और श्रद्धालु पुरोहितों द्वारा किए गए। इस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा की गई और प्रसाद सभी देवताओं को अर्पित किया गया। इसलिए सभी समारोह और त्योहार सफल रहे। कोई भी व्यक्ति आकाश कुसुम जैसी वस्तु पाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसे पता रहता है कि ऐसी वस्तुएं विद्यमान नहीं हैं। जब भगवान ऋषभदेव ने इस भारतवर्ष भूमि पर शासन किया था, तो सामान्य लोग भी किसी समय या किसी प्रकार से किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते थे। कोई भी आकाश कुसुम नहीं चाहता है। इसका मतलब यह है कि सभी लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट थे, इसलिए किसी को किसी भी प्रकार की वस्तु मांगने की आवश्यकता नहीं थी। सभी लोग राजा के असीम स्नेह में मग्न थे। क्योंकि यह स्नेह लगातार बढ़ता गया था, इसलिए वे किसी भी वस्तु की याचना करने के इच्छुक नहीं थे। एक बार भगवान ऋषभदेव दुनिया भर में भ्रमण करते हुए ब्रह्मावर्त नामक स्थान पर पहुंचे। वहां विद्वान ब्राह्मणों का एक बड़ा सम्मेलन हो रहा था और राजा के सभी पुत्र बहुत ध्यान से ब्राह्मणों का उपदेश सुन रहे थे। उस सभा में सभी नागरिकों के सामने ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी, हालांकि वे पहले से ही बहुत अच्छे व्यवहार वाले, भक्त और योग्य थे। उन्होंने उन्हें इसलिए शिक्षा दी ताकि वे भविष्य में दुनिया पर बहुत अच्छी तरह से शासन कर सकें। उन्होंने इस प्रकार कहा,